हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। ये जियोग्राफी की क्लास है और हिस्ट्री की क्लास आप सभी की कंप्लीट हो चुकी है। कल से आप सभी की हिस्ट्री की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना होगी। तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। प्लेलिस्ट भी आप सभी लोग कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देंगे? जब आप भूकंप पर चर्चा करेंगे तो भूकंप के बारे में आप बताएंगे कि आपको किस प्रकार से सावधानियां रखनी है, आपको क्या यहाँ पर करना है। तो भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। इसके बाद में है दुर्बलता मंडल क्या है। तो दुर्बलता मंडल यहाँ पे क्या है? मेंटल का ऊपरी भाग जो होता है इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग कुछ ये इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। ये भाग क्या कहलाता है? भूपर्पटी। ये भाग भूपर्पटी कहलाता है और ये भाग मेंटल कहलाता है। ठीक है, ये भाग क्या है? मेंटल है। और ये भाग क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये भाग कोर है। ये भाग कोर है। तो जो मेंटल का ऊपरी भाग होता है, ये भाग, इसको क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल कहते हैं। यहाँ पर बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेधी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? आंसर क्या होगा यहाँ पर? कार्डेरा नहीं होगा। नेक्स्ट है अपसौर है। अपसौर क्या है? तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर होता है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन से जनित बल को कहते हैं। जनित बल को क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। कुछ इस प्रकार से ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, मून है, और ये क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है। तो आपको ये बताना है ये क्या दर्शा रहा है। आंसर आपका क्या सही होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 का आंसर भी सही हो जाएगा। लघु ज्वार भाटा जब 90 डिग्री बने, जब 90 डिग्री का कोण बने यहाँ पर इस प्रकार से, तो लघु ज्वार भाटा होगा। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है, जो कहलाता है क्या? तो विसर्प कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्प कहलाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जो इनको क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ये किस प्रकार से होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो आप सभी को पता है तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत जो है तंजानिया में स्थित है। और बेसाल्ट सेल का उदाहरण क्या है? तो 9th का आंसर क्या होगा? वह है अग्नेय सेल। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। आग्नेय सेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं? तो यहाँ पर पी तरंगे हो जाएगा। पी तरंगों को क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंगे कहते हैं। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। भूकंपीय तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है? पहला प्राथमिक, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है एल। यहाँ पर लव तरंग हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राथमिक, सेकेंडरी और लव तरंग। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पी और एस तरंग है ये शरीर की तरंगे हैं। ठीक है, ये शरीर तरंगे हैं। इस टाइप का ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। शरीर तरंगे कौन सी है? तो प्राथमिक और सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सैल का उदाहरण है? तो अवसादी सैल का उदाहरण यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। सैल है और क्या है? चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, सैंड स्टोन है और कोयला है। अवसादी सैल को और क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म सैल भी कहते हैं। अवसादी सैल को और क्या कहा जाता है? जीवाश्म सैल भी कहा जाता है। अवसादी सैल कहते किसको हैं? तो जब सैल टूट कर या बिखर कर या लोढ़क कर किसी भी प्रकार से एक स्थान से
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर ये जमा हो जाते हैं। तो ये जो जाने की प्रक्रिया है इसको ही अवसादी सेल का निर्माण कहते हैं। निर्माण किस प्रकार से होता है? जब कोई सेल टूट कर, लुढ़क कर, बिखर कर किसी भी प्रकार से एक जगह पर पहुंचकर इकट्ठा हो जाते हैं या जमा हो जाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको अवसादी सेल का निर्माण कहते हैं। और अवसादी सेल के उदाहरण में क्या हो जाएगा? तो ये ईंधन है, यहाँ पर ईंधन हो जाएगा, ईंधन। चूना पत्थर आपने देखा है, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर इत्यादि, ये सभी अवसादी सेल के उदाहरण है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश घाटी से संबंधित है? भ्रंश घाटी से क्या संबंधित है? तो ये ग्राबेन संबंधित है। भ्रंश जो शब्द है ये जर्मन भाषा में इसको क्या कहते हैं? ग्राबेन कहते हैं। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो हिम नदी के द्वारा होता है, यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सैलो से बना है, निम्न में से सैलो की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बहिर्भेदीय आग्नेय सेल। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आग्नेय सेल को अन्य किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? पठार में। आंसर यहाँ पर क्या होगा? पठार होगा। इसके बाद में है, निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? आप सभी लोग बताएं इसका निर्माण क्या होगा? भ्रंशन द्वारा होता है, विभ्रंश घाटी हो जाएगा। ठीक है, विभ्रंश घाटी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण हुआ है? तो ये महानदी पर हुआ है, ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित के सही जोड़े का मिलान करना है। आंसर क्या सही होगा? आप सब लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर। तो जो अंतर्भेदी आग्नेय सेल है ये किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट। इसका उदाहरण क्या होगा? ग्रेनाइट। 4 पॉइंट सही होगा। बहिर्भेदीय आग्नेय सेल का उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा बेसाल्ट। 3rd पॉइंट सही हो जाएगा। 4 3। अवसादी सेल का उदाहरण क्या है? बलुआ पत्थर है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट सही हो जाएगा। और कायांतरित सेल का उदाहरण क्या है? चूना पत्थर। पहला आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 4 3 2 1 आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है किसकी? तो ये बनी है निकिल एवं लोहे के, निकिल तथा फेरस की बनी है, लोहे से बनी है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भूपर्पट्टी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती है उसे कहा जाता है। जहां से आरंभ होता है, जहां से उसकी उत्पत्ति होती है उसको उद्गम स्थल या उद्गम केंद्र कहते हैं। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। 21 का डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सुनामी है जो केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। नेक्स्ट है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? जब तीव्रता 5 से अधिक पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। कहां पर स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस, यहाँ पर आंसर आपका फिलीपींस सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? निक्षेपण कार्य का परिणाम क्या है? तो बाढ़कृत मैदान, यहाँ पर 25 का बी आंसर सही हो जाएगा। बाढ़कृत मैदान। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। और एंडीज कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट पर स्थित है। इसकी लंबाई क्या है पूछा जाए तो लंबाई हो जाएगी 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई पूछी जाए तो कितनी होगी? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर चौड़ाई है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर। ऊंचाई है 4000 मीटर। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जब कोई शिलाखंड दबाव कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं।
उनको क्या कहते हैं? यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, अवसादी सेल कहते हैं। यू आकार की घाटी निर्मित होती है तो किसके द्वारा? किसके द्वारा? हिमानी के द्वारा। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, परतें किन चट्टानों में होती है? किन चट्टानों में होती है? यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, अवसादी चट्टानों में होती है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अपर्दन किसको कहते हैं? अपर्दन किसको कहते हैं? तो दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया जो होती है, इसको अपर्दन कहते हैं। टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपर्दन। घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में लगातार पूछा जाता है, अपर्दन कहते हैं। इसके बाद में है पर्वत। तो पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। जो पर्वत है ये क्या है? पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट है 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी। खड़ी ढाल वाली को क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। पर्वत कहते हैं। इसके बाद में है पर्वत के प्रकार। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वलित पर्वत। दूसरा है भ्रंशोत्त पर्वत। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ये 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। तो वलित पर्वत क्या है? तो वलित पर्वत के तहत जो है भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। तो ये क्या है? अरावली श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में। किस जगह पर स्थित है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।